तब और वो क्या ले ठीक है आप लोग। हां सर। चलिए देखिए हम लोग पढ़े कौन को 10th क्लास के बाबू मैथ चैप्टर वो 8 त्रिकोणमिति के बाबू परिचय। इससे पहले हम लोग पहले वीडियो में इसका पूरा परिचय जान गए हैं। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जाने हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में जाने हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है बाबू उसके बारे में क्या किए पूरा ऑलरेडी क्या किए जान चुके हैं। आज जब हम लोग पढ़ेंगे बाबू क्वेश्चन पाएंगे एक्सरसाइज 8.1 उसका पहला क्वेश्चन है क्या बाबू क्वेश्चन है ए क्या है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी क्या है समकोण जिसका कोण भी क्या है समकोण क्या है कि AB बराबर 24 है और BC बराबर 7 से हो तो क्या है कि निम्नलिखित का मान क्या कीजिए ज्ञात कीजिए sin है cos है sin है cos है दूसरा क्या है sin C और cos C का मान क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक कौन त्रिभुज बाबू एक त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है समकोण है। देखिए क्या कर रहा है कह रहा है कि ABC ये क्या है वो त्रिभुज है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी क्या है समकोण है। यानी कि सबसे पहले कौन बनाएंगे ABC एक त्रिभुज बनाएंगे लेकिन देखिए ध्यान देखिए इसका कोण भी क्या है समकोण है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक त्रिभुज बना रहे हैं क्या करें वो एक त्रिभुज देखिए इसका कोण भी क्या है वो समकोण यानी कि बी क्या है यहाँ को ये यहाँ लिखिए चाहे सी का लिखिए यानी कोई दिक्कत नहीं यहाँ बता देखो ए यहाँ बता देगा सी बता देखो सी। तो देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है वो समकोण है क्या है वो समकोण है। जिस प्रकार है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी क्या है समकोण तो ए बी सी एक त्रिभुज बनाया है इसका कोण भी क्या है समकोण। फिर कह रहा है कि ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर बाबू 24 सेंटीमीटर तो ए बी का मान कितना बाबू 24 सीएम कितना सीएम है 24 सीएम बाबू बीसी का मान कितना है 7 सीएम बीसी का मान कितना सीएम 7 सीएम। तब कह रहा है कि sin है cos है sin c cos c का मान क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। अब वो याद कीजिए इससे पहले हम आपको पढ़ाया वो पाइथागोरस प्रमेय कि किसी समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है बराबर होता है। एकदम पीछे वाले वीडियो में बताया मेरे को देखिए उसमें बताया कि कोण बराबर क्या होता है लंब बराबर क्या होता है आधार बराबर क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होता है काय 6 होता है सब चीज बता दिया कि sin थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा बराबर क्या होता है। आप लोग को याद करने के लिए ट्रिक भी बता देंगे वो एकदम नहीं से सबको पता होना चाहिए। आइए सबसे पहले क्वेश्चन पे क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है तो हम लोग ABC एक त्रिभुज बनाए जिस प्रकार है कि कोण इसका भी समकोण है तो हम कोण भी क्या बना दिए वो समकोण बना दिए। फिर कह रहा है कि AB बराबर 24 सीएम से AB का मान हम कितना रख दिए वो 24 रख दिए। कह रहा है कि BC बराबर 7 सीएम तो BC का मान हम कितना रख दिए वो 7 सीएम रख दो। देखिए बाबू जो दिया है उसको हम क्या करें लिख रहे हैं काबू अब आप लोग लिख रहे हो हल कचू हल दिया है कचू दिया है A B C एक क्या है वो त्रिभुज क्या है वो त्रिभुज जिसका कचू जिसका कोण B क्या है वो समकोण है ना वो और AB बराबर कितना दे दिया है 24 सीएम तथा बाबू BC बराबर 7 सीएम। तब क्या करना है तब ज्ञात करना है पहला नंबर को पहला sin है cos है sin c cos sin है cos है sin c cos ये क्या करना है तो देखिए आपको दोनों क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि A B C एक त्रिभुज ये बाबू कितना डिग्री है 90 डिग्री है समकोण 90 डिग्री इसके सामने वाले जो भुजा की का वो कोण हो जाए क्या है वो एक आ जाएगा बाबू लंब एक आ जाएगा आधार ये हो गया कोण एक क्या हो लंब एक क्या हो गया आधार। आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या बराबर होता है योगफल के बराबर लंब दिया है आधार दिया है कौन दिया उसको
तो हम सबसे पहले किस चीज को निकालेंगे कॉर्ड। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। कौन को समकोण त्रिभुज ए बी सी डी। कोण कौन को कोण। कोण बराबर का रहेगा रूट में बाबू लंब का वर्ग। लंब का बाबू वर्ग कौन से बाबू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार का बाबू वर्ग ये मतलब कौन बराबर होता है रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लेकिन समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन देखिए कौन का बाबू एसी। कौन क्या बाबू एसी बता दीजिए एसी बराबर है तो बराबर बाबू रूट है तो रूट ये क्या है लंब। लंब इसमें क्या बाबू ए बी हम यहां बता दीजिए वो ए बी स्क्वायर है तो स्क्वायर ये क्या बाबू आधार। आधार क्या है बीसी। तो बीसी लिख दो यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर देखो बराबर है तो बराबर रूट है तो रूट ए डी बाबू ए बी का मान 24। ए बी का मान तो 24 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस बीसी का मान कितना है 7। क्या बता देते हो 7 स्क्वायर है तो स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब उसी से कॉमन होगा। देखिए एसी है तो एसी है तो एसी बराबर है तो बराबर रूट है तो बाबू रूट। देखिए स्क्वायर का मतलब उसी से कितने बार गुणा हो 2 बार। तो बाबू 24 में 24 से 2 बार गुणा करेंगे तो कितना जो वो 500 कितना हो जाएगा 76 हो। गुणा करके देखा है का बाबू 24 में बाबू 24 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 576 बाबू प्लस है तो प्लस। देखिए 7 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का मतलब उसी संख्या से कितने बार गुणा हो 2 बार। तो बाबू 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 बाबू 49 यहां पे कितना हो जाएगा बाबू 49। देखिए रूट है तो रूट 9 6 15 बाबू 5 हासिल 2 7 से बाबू 11 1 7 4 11 7 से बाबू 11 एक घर से बाबू 12 बाबू कितना हो जाएगा 2 हासिल 1 अब 5 एक बाबू 6। तो एसी बराबर रूट में कितना देंगे 625। देखिए हम 625 को इस तरह लिख सकते हैं 25 गुणे बाबू 25 क्योंकि बाबू 25 में 25 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 625। 25 में 25 से गुणा करेंगे कितना देंगे 625। और एसी है तो एसी बराबर देखिए कोई भी संख्या रूट से बाहर निकलती है अगर 2 अगर तो कितना आ जाएगा 1 तो 2 को 25 है तो बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा। देखिए कोण का मान कितना आ गया 25। अच्छा एसी का मान कितना आ गया 25। एसी का मान कितना है वो 25। देखिए लंब दे दिया है आधार दिया है कोण हम का किए ज्ञात कर लिए। तो हमको पहला कौन सी ज्ञात करना है पहला कौन सी वो एक नंबर sin a आइए देखिए कोण है कि sin a का मान का कीजिए ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखेंगे एंगल इसका क्या है। तो बाबू यहाँ पर एंगल क्या है ए। तो किसके पास है ए यानी ए बाबू आपको पता है पिछले वाले वीडियो में बताया है कि अगर जो कोण लिया जाता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है बाबू लंब। क्या होती है लंब। क्या होती है क्या होती है देखिए वो कोण ए है बाबू कोण ए है। जब कोण ए लिए तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब अर्थात बीसी का होगा वो लंब। कोण हमेशा का होगा वो कास्टेड तो ये क्या हो जाएगा आधार। सबको पता है कि sin थीटा बराबर p/h अर्थात लंब बटा का होता है बाबू कोण। लंब बटा कोण बता देते बाबू लंब बटा का होता है कोण। तो देखिए sin a कह रहा है sin a यानी कि कोण कौन सी लेंगे a के सामने वाली भुजा लंब एक आएगा कोण एक आ जाएगा आधार। देखिए 1 मिनट तक लिख दे रहे क्या है लंब है लंब हो गया है क्या हो गया कोण एक आ जाएगा आधार। तो sin थीटा बराबर कौन सी होता है लंब बटा कोण यानी हमको लंब चाहिए और क्या चाहिए कोण। तो लंब का है वो इसमें बीसी तो का लिख दिए बीसी। कोण चाहिए वो बटा में कौन होता है कोण तो कोण का होगा एसी। कोण का होगा एसी। तो देखिए बराबर लिख दे बीसी के बारे में कितना है 7 बीसी का 7 और एसी का मान 25 एसी का मान 25। तो बाबू sin a का मान कितना होगा 7/25। बहुत दिक्कत है प्रॉब्लम है। देखिए अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो जाकर सबसे पहले आप पीछे वाला वीडियो देखिएगा उसमें पूरा बेहतरीन ढंग से क्या किए बताया त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होगा तो सबका फार्मूला क्या किए बता दिए। अब वो कौन सी ज्ञात करेंगे cos a कौन सी ज्ञात करेंगे वो cos a। सबको पता है कि cos थीटा बराबर कौन सी वो
cos थीटा बराबर हिंदी में लिख दे रहे हैं आधार बटा कोण। आधार बटा क्या होता है कोण। इसी को बोला जाता है d बाई h। बेस बटा में हाइपोटेनस, बेस बटा बाबू हाइपोटेनस। तो देखिए cos a का मान ज्ञात करने के लिए हमको आधार चाहिए और क्या चाहिए कोण चाहिए। आधार चाहिए और क्या चाहिए कोण चाहिए। लेकिन देखेंगे एंगल इसका क्या है बाबू। एंगल क्या है a है। एंगल क्या है a। हम किसके पास जाएंगे a के पास आ गए। सामने में भुजा का देगी लंब। कोण क्या है cos a क्या आ जाएगा आधार। तो cos थीटा बराबर कौन सा आधार बटा कोण। आधार चाहिए त्रिभुज ABC में आधार क्या है यहाँ पर क्या आ जाएगा AB। अब कोण कोण बाबू कोण क्या है AC। कोण क्या है AC। तो देखिए AB का मान कितना बाबू 24 और AC का मान कितना है 25। तो cos A का मान कितना आ जाएगा बाबू 24 बटा 25। cos A का मान कितना आ जाएगा 24 बटा 25। अब देखिए वो 2 नंबर पर है कितना वो 2 नंबर पर है कि कौन सी का मान कहते हैं sin C। कौन सी बाबू sin C। तो सबको पता है कि sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण p बाई h। हमको लंब चाहिए और क्या चाहिए कोण। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए यहां पर एंगल a दिया था इस कंडीशन में लंब कौन सा हो गया वो BC। कोण हमेशा कांस्टेंट रहता है आधार कौन सा हो गया था AB। लेकिन बाबू यहाँ पर एंगल को क्या किया है चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर हो गया sin C। यानी हम किसके पास जाएंगे C के पास। अब हमको S से मतलब है इसका क्या घटा दीजिए इसको। अब हम किसके पास आ गए C। अब आपको C को पढ़ा दे बाबू तो जो C लेंगे तो उसके सामने वाले भुजा अब क्या आ जाएगी बाबू लंब। A क्या है कोण। तो अब ये क्या हो जाएगा आधार। अब देखिए एक चीज लिख रहा है क्या हो जाएगा बाबू अब लंब किसका टर्म में C के टर्म में। A हो गया लंब A हो गया कोण एक हो जाएगा आधार। तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण p बाई h। हमको लंब चाहिए और क्या चाहिए कोण। त्रिभुज ABC कोण C के टर्म में लंब क्या है बाबू AB। तो यहां पर क्या आ जाएगा बाबू AB और कोण क्या है बाबू AC। कोण क्या है बाबू AC। AB का मान बाबू 24 AC का मान बाबू 25। कोई दिक्कत बाबू। अब कौन है कि cos C। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कौन छोटा है कोण। आधार बटा में कौन छोटा है कोण। लेकिन एंगल क्या है C। हम किसके पास जाएंगे C। हम से कोई मतलब है कोई मतलब नहीं। हमको एंगल यहाँ बता दिया वो C तो किसके पास आएगा C। तो C के सामने वाला लंब एक आ जाएगा कोण एक आ जाएगा आधार। लेकिन हमको आधार चाहिए और क्या चाहिए कोण चाहिए। आधार का हो जाएगा BC। आधार का आ जाएगा BC और कोण का हो जाएगा AC। BC का मान 7 है AC का मान 25 है। तो देखिए sin A का मान 7 बटा 25 cos A का मान 24 बटा 25 sin C का मान 24 बटा 25 cos A का मान 7 बटा 25। अब बताइए किसको हम कहां दिक्कत है। देखो सबसे पहले किसी भी सवाल को बनाने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है। जिस दिन क्वेश्चन समझ में आएगा सवाल तो आंसर ऑटोमेटिक है। बस आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण है। तो ABC बराबर इसका कोण B क्या है समकोण है। क्या है सब सुनना है। अब कह रहा है कि AB का मान 24 है। AB का मान कितना लिख दे 24। BC का मान कितना है 7 तो BC का मान लिख दे कितना 7। अब एकदम सिंपल से त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि ए लंब है एक कोण है एक क्या है आधार। तो लंब और आधार दिया है हम कौन सी ज्ञात करेंगे कोण। तो देखिए आपको समकोण त्रिभुज ABC में कोण बराबर होता है रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार के। तो त्रिभुज ABC में कोण का बाबू AC। कोण का बाबू AC। कोण का होगा AC। हम यहां पर क्या लिखेंगे वो AC बराबर है तो बराबर रूट है तो रूट लंब क्या है AB। AB का वर्ग प्लस आधार क्या है BC। तो BC का वर्ग देखिए बराबर है तो बराबर रूट है तो बाबू रूट AB का बाबू AB का मान कितना दे दिया 24 का वर्ग प्लस BC का मान कितना बाबू 7 का वर्ग। वर्ग का मतलब है तो उसी संख्या से कितना वर्ग तो बाबू 24 में 24 से गुणा करेंगे 576 प्लस है तो बाबू प्लस 7 में 7 से गुणा करेंगे 7 7 बाबू 50 प्लस के मतलब बाबू जोड़। तो 576 में 49 को जोड़ेंगे 6 से कितना आ जाएगा 625 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 25। कोई भी संख्या रूट में रहती है रूट से बाहर निकलती है तो कब है तो 2 बार तक कितना आता है 1। तो AC कितना आएगा
साइन ए बराबर स्क्वायर का साइन है, साइन ए बराबर कोण का लिए ए सामने वाले भुजा कौन सी जगह लंब ए का कोण ए का आधार, एकदम स्पष्ट रूप से का आप लोग समझ में आ गया। अभी कोई दिक्कत है नहीं, और इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं, जहां कोई दिक्कत वहां क्या कर सकते हैं, पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए स्क्रीनशॉट कर दीजिए। देखो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या कहूं एकाकी समझ ले बना ले सबको, उसमें किस में दिक्कत हो उस क्वेश्चन में नहीं ना। अब आ रहा क्वेश्चन नंबर कहूं 2 क्वेश्चन नंबर 2 कह है कि आकृति 8.13 आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान का कीजिए ज्ञात कीजिए। कह है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान का कीजिए ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप लोगों की किताब में आकृति दिया है 8.13 यही आकृति है, इसी में कह रहा है tan p माइनस cot r का मान का कीजिए ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए आकृति का अवकलन क्या दिया है, इसमें कौन सी बाबू दिया है। सबसे पहले आय आकृति सब आपको पहले दिखाई दे रहा है कि p q r ये क्या है त्रिभुज। सिंपल सी बात है कि p q r क्या है त्रिभुज है, जिसका कोण q क्या है वो समकोण है, जिसका कोण q क्या है वो समकोण है। और p q का मान कितना दिया 12 और p r का मान कितना दिया 13। आपको स्पष्ट समझ आएगा आकृति में क्या देखिए p q क्या है त्रिभुज है, जिसमें p q 12 दे दिया है और p r कितना दिया 13। तब कह रहा है कि tan p माइनस cot r का मान क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, जो आकृति में दिया है, जो आकृति में बाबू दिया है उसको हम क्या करेंगे बाबू लिख लेंगे, क्या करेंगे लिख लेंगे। देखिए हल बच्चों हल देखिए कौन सा आकृति में दिया है, कारण कि यहाँ पर आकृति में बाबू दिया है, आकृति में दिया है क्या दिया वो कि p q r एक क्या बाबू त्रिभुज, p q r एक क्या वो त्रिभुज, जिसका कोण q क्या वो समकोण है, जिसका कोण q क्या वो समकोण है। और वो p q बराबर कितना दिया है 12 सीएम तथा p r बराबर कितना सीएम दे दिया 13 सीएम। तब हमको क्या करना है ज्ञात करना है, तब ज्ञात करना है, तब हमको ज्ञात करना है tan p माइनस cot r इक्वल टू 1। ये क्या करो tan p माइनस cot r इक्वल टू 1। ये लो देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम जिस तरह पहला क्वेश्चन था उसी तरह से क्वेश्चन क्या है दूसरा क्वेश्चन। पहला में हमको आकृति बनाने के लिए दे दिया था, इसलिए आकृति बना कर क्या किया दे दिया, तो कुछ नहीं बना कर दे चाहे न बना कर हमको से क्या दिक्कत है। एकदम डायरेक्ट बोलने कि p q r क्या आपको स्पष्ट दिखा देगा आकृति में कि p q r क्या है त्रिभुज है, एकदम वही लिखे कि p q r क्या है त्रिभुज है, जिसका कोण आपको कौन सी दिखाई दे रहा है, जिसका कोण q क्या है समकोण है। और इसमें p q बराबर कितना दिया वो 12 से और p r बराबर कितना से दे 13 से, कोई लिख दिया तब ज्ञात करना है इसका मान क्या लिख दिया। अब एक स्पष्ट दिखा दे बाबू ये त्रिभुज p q r में एक कोण क्या है समकोण है, समकोण है यानी कि कौन त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, यानी कि इसके सामने वाला का वो कोण एक होगा लंब एक होगा आधार, यानी कि कोण दिया है और लंब दिया है आधार नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम किसको ज्ञात करेंगे आधार को, किसको ज्ञात करेंगे आधार को। तो लिखेंगे कौन सी बाबू समकोण त्रिभुज p q r में आधार बराबर कौन सी वो आधार बराबर सूत्र होता है सबको कौन होता है कौन सी बाबू कोण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, कोण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, कोण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। लेकिन p q r में कोण का है बाबू p r, कोण का है वो p r सॉरी कोण का है p r और लंब क्या है वो p q, आधार क्या है q r। तो देखिए यहां पर कौन सी वो आधार कौन सा हो जाएगा q r। हम आधार को जगह पर क्या लिखेंगे बाबू q r, बराबर है तो बराबर बाबू रूट है तो रूट और क्या है कौन सी रूट। तो देखिएगा p q r लग रही है सामने वाला कौन से वो p r स्क्वायर तो वो स्क्वायर माइनस से क्या वो लंब, तो कहा जाएगा p q कहा जाएगा वो लंब। तो 12 के कहा जाएगा सॉरी p q कौन से वो p q कहा जाएगा लंब स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए बराबर है तो बराबर रूट है तो बाबू रूट, ये क्या है p r
पी या, तो देखो पी आर का मान कितना दे दिया 13। हम इसके जवाब का लिख देंगे 13 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस है तो माइनस, ये क्या है वो पी क्यू, और पी क्यू के मान कितना दे दिया वो 12। स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर है तो वो स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं वो आप लोगों को? समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तो देखिए बराबर है तो बराबर, अब रूट है तो रूट है तो बाबू रूट 13 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है बाबू उसी संख्या से कौन गुणा बाबू 2 बार, तो बाबू 13 में 13 से गुणा करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। अब यहां पर क्या लिखेंगे बाबू 169, बाबू माइनस है तो माइनस 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 में 12 से 2 बार गुणा करेंगे तो 100 कितना देगा बाबू 44, क्या होगा 144। देखिए इसके आगे प्लस इससे कौन सी माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब वो घटावा, तो 169 में से 144 घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू 25, कितना हो जाएगा 25। हम आपको 25 को इस तरह लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, तो कोई भी संख्या रूट से बाहर निकलती है तो कितना हो जाता है 2 रहता है, तो कब आएगा वो 1। क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 5 सी। तो बताइए क्यू आर का मान कितना से निकाल लिए 5 कितना से बाबू 5 से। तो अब देखिए कौन मिल गया, लंब प्लस दिया बाबू आधार का की ज्ञात किया, तो कौन पता है आपको, लंब पता है आपको, आधार ज्ञात कर दिए, तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है एक tan p माइनस cot r का मान क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। तो पहले tan p निकालेंगे, उसके बाद कौन सा निकालेंगे बाबू cot r निकालेंगे, पहले tan p निकाल देंगे, उसके बाद कौन सा निकालेंगे cot r का मान, और दोनों का अंतर निकाल देंगे, कोई काम को आंसर होगा। तो सबसे पहले कौन सी को tan p, सबको पहले पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है वो लंब बटा बाबू आधार, लंब बटा क्या होता है आधार, यानी कि tan का मान ज्ञात करने के लिए हमको लंब और आधार का मान चाहिए। लेकिन एंगल क्या है बाबू p है, एंगल क्या है वो p, तो हम किसके पास है हमको जिससे जरूरत है उसी के पास मिलेगा, हमको जरूरत किससे p की, हम किसके पास है p है, p है तो सामने वाला लंब जो कोण लिया जाता है उसके सामने वाला क्या होता है बाबू लंब, तो p दिए तो p के सामने वाला लंब। कौन हमेशा क्या रहता है बाबू कास्टेड, कौन हमेशा क्या रहता है बाबू कास्टेड, एक आ गया बाबू लंब, क्या आ गया लंब, देखा हो जाएगा आधार। तो tan p बराबर कौन सा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब क्या है वो q r, क्या है वो q r, आधार क्या आधार क्या आधार क्या वो देखिए क्या आ जाएगा बराबर क्यू आर का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है वो 5, यहाँ हम क्या लिख देंगे 5, अब पी क्यू का मान कितना है 12, कितना आ जाएगा 12। तो tan p बराबर कितना आ गया 5/12, tan p बराबर कितना आ गया वो 5/12, tan p बराबर कितना आ गया 5/12। अब देखिए दूसरा क्या है बच्चे वो 2 नंबर इसमें का कितना नंबर, अब बच्चे tan r cot r कौन है कि cot r बच्चे cot r कौन है दूसरा नाम क्या है cot r। तो देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा देखिए tan के उल्टा cot होता है, चार देंगे तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, काट लेंगे 12 ऊपर चलेगा 5 क्या देंगे नीचे चलेगा। देखिए चलिए हम आपको समझा देंगे त्रिभुज में क्या करें समझा देंगे, क्योंकि cot थीटा बराबर कौन सा वो आधार बटा कौन सा होता है लंब होता है, कहां था वो लंब। तो देखिए cot r हम किसके पास है r के पास, ये लो सामने वाला लंब, ये कौन एक आ देखो आधार, का देखो आधार चाहिए, आधार क्या है q r, आधार क्या है q r, लंब क्या है p q। तो cot r बराबर q r का मान कितना वो 5, अब p q का मान कितना 12। तो देखिए tan p का मान ज्ञात कीजिए, कट दे वो हां, अब cot r का मान क्या कीजिए ज्ञात कीजिए, या कोई गलती हो रहा है ठीक है लो कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सी निकालना है tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। तो देखिए tan p का मान कितना है 5/12, हम यहां पर क्या लिख दें 5/12 माइनस माइनस cot r
कॉट आर, तो कॉट आर का मान कितना दे दिए 5/12, 5/12। देखिए यहाँ भी 5/12 और यहाँ भी क्या है 5/12, तो प्लस माइनस में तो 5/12 में से 5/12 का कट जाएगा तो कितना देगा बाबू 0। तो tan p माइनस cot r बराबर कितना हो जाएगा 0। तो tan p माइनस cot r का मान कितना है बाबू 0। ये हमको क्या करना था, ज्ञात करना है। अब आते हैं आपको कागज समझ में नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं सर। चलिए सबसे पहले इसका क्या करते हैं, इसकी सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए इससे पहले, चलो देखिए इससे पहले हम कितना क्वेश्चन देखा वो दोनों आप लोग एकदम बेहतरीन समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। अब आप जाने किस तरह समझे, लेकिन हम समझाएंगे तुमको। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आ रहा है कि यदि sin a बराबर 3/4, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, अर्थात कौन कीजिए वो ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल। देखिए कुछ नहीं करना, सबसे छोटा क्वेश्चन, सबसे वो छोटा क्वेश्चन। देखिए 2 से 3 लाइन में बोल देंगे को आप देखिए sin a बराबर 3/4, ये क्या कर रहा है sin a का मान कितना है 3/4, तो को आप cos a और tan a का मान क्या कर ज्ञात करो। क्या करें वो cos a और tan a का मान क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सी बात है। देखिए वो यहाँ भी कोण a है, यहाँ भी कोण क्या है a, और यहाँ भी कोण क्या है a। तो कोण जब सेम रहता है तो त्रिभुज बनाने की कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। अगर कोण अलग अलग दिया रहेगा तब आप हम त्रिभुज बनाएंगे, लेकिन यहाँ वो कोण अलग अलग नहीं दिया इसलिए त्रिभुज बनाएंगे नहीं। एकदम देखिए एक लाइन इसको किस तरह बनाएंगे, देखिए हल हल दिया है sin a बराबर बाबू 3/4। हम इसको समीकरण का मान लेंगे 1, आपकी इच्छा के अनुसार, मन करे तो माने, न मन करे तो न माने, लेकिन हम आपको थोड़ा आसान तरीका बताने किसको क्या करें। sin a बराबर 3/4 समीकरण इसको क्या मान लें 1 मान लें। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? तब ज्ञात करना है, तब ज्ञात करना है, तब ज्ञात करना है cos a tan a, मतलब cos a का मान ज्ञात करना है और tan a का मान क्या करना है ज्ञात करना है। कौन सी वो cos a और tan a का मान क्या करना है ज्ञात करना। एकदम सिंपल सी बात है। sin a बराबर 3 क्या है 4, तो जो मान दिया रहा, जिसका मान दिया रहा तो उसके आप फॉर्मूला लिखिए। हम लोग जानते हैं कि बी नो डेट sin थीटा बराबर कौन सा होता है, हिंदी में लिख देता हूं, अंग्रेजी में चल लिख रहे लंब बॉटम बाबू का होता है वो कॉट। sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बॉटम बाबू कॉट। sin थीटा बराबर क्या होता है वो लंब बॉटम बाबू का होता है कॉट। तो देखिए समीकरण हम इसको क्या मान लिए 2, समीकरण क्या मान लिए वो 2। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 का तुलना करने पर। तो देखिए sin है तो sin, थीटा भी कोण को डिनोट कर रहा है, ए भी कोण को क्या कर रहा है डिनोट कर रहा है, बराबर है तो बराबर। अब देखिए लंब का जगह क्या है 3, तो देखिए जो लंब का मान होगा वह कितना देगा वो 3, तथा जो कोण देखिए अब यहाँ पे क्या वो कोण, तो कोण की जगह क्या दे देंगे 4, तो जो कोण का मान होगा कितना हो जाएगा 4। तो लंब बराबर कितना है वो 3, कोण बराबर कितना है वो 4। तो देखिए आपको लंब दिया है, कोण दिया है, लेकिन आपको एक चीज नहीं दिखाई दे रहा है, कौन सी बाबू आधार। कौन सी बाबू आधार। तो सबसे पहले हम किसको ज्ञात करेंगे आधार को। कौन सी वो आधार, सब लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय सब लोग का पढ़ाए हैं। तो कहा जाए वो आधार, कौन सी वो आधार बराबर सूत्र होता है वो कौन सी वो कोण का वर्ग, कोण का बाबू वर्ग माइनस लंब का वर्ग, माइनस लंब का वर्ग बराबर है तो बाबू बराबर, रूट है तो रूट का यहाँ पर कोण, तो कोण का मान कितना वो 4, तो कोण का मान क्या लिख 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, ये क्या वो लंब का मान कितना है 3, तो 3 के का देगा बाबू वर्ग। तो कौन सा होगा स्क्वायर का मतलब होता है बाबू उसी संख्या से कितने बार गुणा, कब गुणा होगा कब वो 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 से कितना देगा 16, बाबू 3 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो देखिए यहाँ पर प्लस यहाँ पर क्या हो माइनस है, तो प्लस माइनस तो बाबू घटाओ, 16 में से 9 जाएगा तो कितना देगा 7। तो देखिए जो आधार होगा उसका मान कितना आ जाएगा
7 रूट कौन सा देबो 7 का वर्गमूल दशमलव में आएगा का जल्दी दिमाग लगा ठीक है। तो देखिए आपको लम यहाँ पे दे दिया है, कौन यहाँ पे दे दिया है, आधार आपका किए ज्ञात किए कर दिए लोग, तब कौन सी कर है कि cos a और tan a के मान का कीजिए ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर cos a, तो cos थीटा बराबर कौन सा है आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार और बटा में कर्ण, आधार बटा लघु कर्ण। तो देखिए आधार का मान कितना है √7, रूट कितना वो 7 और कर्ण का मान कितना है कौन से वो 4 और कौन सा है वो tan a, तो tan थीटा बराबर कौन सा है लंब बटा आधार, लंब बटा वो आधार, लंब का मान कितना दिया है लंब का मान कितना वो 3, आधार का मान कितना दिया √7। ये हमको दोनों का करना था ज्ञात करना, ये हमको दोनों ज्ञात करना था, ये हमको दो ज्ञात करना था tan a और cos a का मान हमको क्या करना था ज्ञात करना था। पहले हम सिंपल सा क्वेश्चन देखिए आप लोग कहेंगे सर जी कौन सी पहला दूसरा क्वेश्चन में कौन सी त्रिभुज बना कर बताएं, इसमें क्यों नहीं त्रिभुज बनाए। तो वो देखिए जानना जरूरी है कहां त्रिभुज बनाएंगे आप कब त्रिभुज बाबू नहीं बनेंगे, कब त्रिभुज बनाएंगे आप कब त्रिभुज नहीं बनाएंगे। तो देखिए जब एंगल अलग अलग दिया रहेगा तो वहां पे एकदम त्रिभुज बनाना क्या है अनिवार्य है। लेकिन लोग देखिएगा यहाँ पे एंगल अलग अलग दिया है, यहाँ पे ए है और यहाँ भी ए है और यहाँ भी क्या है ए, बताइए यहाँ त्रिभुज बनाना जरूरत है क्योंकि सब एंगल क्या है सेम, कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसका लंब होगा वही लंब होगा पड़ेगा सबका बराबर होगा। तो देखिए दिया है sin a बराबर 3/4 उसको सम कर एक मान जो दिया उसको जो ज्ञात करना है वो आपने तब ज्ञात करना है cos और tan के मान का जो मान दिया रहा तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं b रूट हम जानते हैं कि sin थीटा बराबर लंब बटा का होता है। देखिए हिंदी लिख देते हैं मजा ले या तो लिखो तो p/s यानी कि लंब बटा पर 20 होता है कौन सी परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, एस होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब का आगे पढ़ चलिए भाई पहले बता रहे हैं हिंदी लिखने का क्या आपको समझाते हैं। इसको समीकरण का मतलब 2 समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर sin है तो sin थीटा भी कोण को डिनोट कर रहा है, ये भी किसको डिनोट कर रहा है कोण को, बराबर है तो बराबर, लंब का जवाब क्या है 3 तो लंब का मान कितना आएगा 3, कर्ण का जवाब क्या है 4 तो कर्ण का मान कितना आएगा 4। आपको लंब दिखाई दे रहा है कर्ण दिखाई दे रहा है आधार है नहीं आधार का रूट में होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, कर्ण का मान कितना 4 तो 4 का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, लंब कितना 3 तो 3 का आगे वर्ग 4 4 16 3 3 9 रूट कितना है 7। सबको जानता है कि फर्स्ट में कौन सा आधार बटा कर्ण, आधार मान 7 है कर्ण का मान कितना है 4 और tan एक बार वो लंब बटा आधार, लंब का मान कितना 3 आधार का मान कितना √7। अब देखिए किसी को दिक्कत है अब नहीं दिक्कत है चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेगा। ओके बाबू।